गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम 15 एग्जाम्पल तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। जो भी मेरी आगे आएंगी वीडियो वो आपकी नोटिफिकेशन पे आ जाएंगी, तो आप इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हम आज करेंगे 16 एग्जाम्पल। शो डेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन द इन यहाँ पे कोफिशिएंट किसका लेना है, एक्स की पावर n का, और किस एक्सपेंशन में दिस। यहाँ पे हमें बताना क्या है कि इसकी एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होगा वो किसके ट्वाइस होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, तो दोनों की एक्सपेंशन निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों को डिवाइड में रख देंगे। हमने बतानी है कि वो एक दूसरे के ट्वाइस आ रही है, नहीं जैसे यहाँ पे 2:1 दिखाई हुई है। ठीक है, तो हमारे पास 16th एग्जाम्पल में क्या है, एक्स की यहाँ पे एक तो है 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और एक है 1 प्लस एक्स की पावर हमारी है 2n-1। तो देखो 1 प्लस एक्स की फॉर्म में ही है, तो जो कोफिशिएंट हमें बताया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर n बताई हुई है, तो हमने क्या बताया था, NCR होता है हमारा कोफिशिएंट। n मतलब 2n c, और r मतलब यहाँ पे क्या है n, तो ये क्या रहेगा हमारा कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट एक्स की पावर n का क्या रहेगा, n c, और यहाँ पे x की पावर n का ही कहा हुआ है, तो r की जगह हमारे पास यहाँ क्या हुआ n, तो यहाँ पे भी हमारे पास r की जगह क्या आ जाएगा n। ठीक है, इन दोनों का हमने क्या बताना है, 2:1। तो मैंने क्या करा, 2n/cn डिवाइड में क्या रख दिया, 2n-1cn। ठीक है, तो अब इसको खोल लेंगे तो 2n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, और 2n-n क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल। यहाँ क्या है, 2n-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे n का फैक्टोरियल। और देखो 2n-1, उसमें से n माइनस करूँगी मैं, 2n-n क्या हो जाएगा n, और n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2n-1 है, यहाँ क्या है 2n है, तो हम इस 2n को क्या करेंगे, 2n-1 फैक्टोरियल तक खोल देंगे। फिर क्या है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ क्या है n-1, यहाँ क्या है n, तो इस n को भी हम क्या करेंगे, n-1 फैक्टोरियल तक खोल दूंगी। फिर क्या है 2n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या n-1 फैक्टोरियल। तो देखो 2n- से 2n-1 कैंसिल हो गया, n-1 से n-1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचे, 2n/n, n से n हमारा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 2, और यहाँ नीचे क्या बचा 1, तो 2:1 की फॉर्म में आया। तो यही आता ना, यही क्योंकि हमने ऊपर रखी थी, तो शो हो गया कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन दिस इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन दिस। ठीक है, तो हमने क्या बताना था, सिर्फ इनको डिवाइड में रख के 2:1 हमने रेशो निकालनी थी। रेशो का मतलब क्या होता है, ट्वाइस थ्राइस ही हमें वो बताता है। ठीक है, 17th एग्जाम्पल क्या है, हमने क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ r-1th टर्म। वहाँ पे हमारे पास क्या थी, r+1th टर्म थी। जब हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n में r+1th टर्म पूछी गई थी, तो उसका कोफिशिएंट क्या आया था, NCR। यहाँ एक कम करके आया था ना, तो अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, x+1 की पावर n है, x+1 की पावर n। अब मैंने कहा था कुछ भी हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास एक 1 जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है द कोफिशिएंट ऑफ r-1th, rth और r+1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन द रेशो। किस रेशो में है इनके कोफिशिएंट, 1:3:n/5। पहले तो हम क्या करते हैं, r-1 r और r+1th टर्म का कोफिशिएंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो n तो आएगा ही, c भी हमारा आएगा। यहाँ पे r+1th टर्म थी तो क्या आया था, r आता था हमारा। यहाँ पे r-1 है, एक कम करेंगे तो r-2 आ जाएगा। फिर रेशो r के लिए क्या हो जाएगा, NCR-1 हो जाएगा रेशो, यहाँ पे NCR हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। जब यहाँ पे r+1th था तो यहाँ पे क्या था, हमारा r आया था, मीन्स एक कम करके आया था। तो यहाँ से एक कम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, r-2। यहाँ से एक कम करेंगे तो r-1 हो जाएगा, r+1 में से एक माइनस करेंगे तो r हो जाएगा। ठीक है, ये किस रेशो में है, हमें दिए हैं 1:3:5। ठीक है, ये दोनों हमने किस रेशो में दिए हैं, 1:3:5 में। तो देखो हम ना एक सम करके आए थे 1.7 में, हमें इसी टाइप से 3 दे होते थे, और यहाँ पे भी 3 दी होती थी, तो हम 2 और 2 को सोल्व करते थे। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 और 2 को ही सोल्व करेंगे। जैसे इन दोनों का क्या ले लिया रेशो, तो यहाँ पे क्या होएगा, NCR-2 का, और यहाँ पे डिवाइड में NCR-1 का, और यहाँ पे रेशो क्या है 1/3।
फिर यहाँ पे क्या है, इन दोनों का ले लेते हैं, NCR-1 और NCR वो क्या है 3/5। ठीक है, यहाँ दोनों से हमने क्या करना है, N और R की वैल्यू निकालनी है। वहाँ पे बिल्कुल सेम सम थे, बस हमें ना इतना नहीं काम नहीं करना था, हमें सिर्फ डायरेक्ट ये दिया था। अब यहाँ पे हमने ये कोफिशिएंट भी खुद से लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल, R-2 का फैक्टोरियल और n-R और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, बाय में क्या आएगा, n फैक्टोरियल, R-1 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-R और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इक्वल में क्या रहेगा, 1/3 रहेगा। ये कैंसिल हो गया हमारा। अब मैंने बताया था जब हम मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो क्या करते हैं, R-2 बड़ा है या R-1 बड़ा है। ऑफ कोर्स R-1 बड़ा है तो इसको तो एज इट इज़ रखेंगे R-2। यहाँ देखो +2 बड़ा है या प्लस का 1 बड़ा है, प्लस का 2 बड़ा है तो इसको क्या करेंगे, 1 तक खोल देंगे, n-R+2 उसमें से एक कम करेंगे तो n-R+1 रह जाएगा। इसके फैक्टोरियल तक रोक दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपोजिट होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो R-1 को क्या करूँगी, R-2 तक खोल देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो R-1 उसमें से एक और माइनस करूँगी तो R-2 उसके बाद आएगा ना, तो R-1 को मैंने R-2 तक खोल दिया और ये एज इट इज़। इक्वल में क्या चल रहा है हमारा 1/3, तो इससे हमारे ये कैंसिल हो गया, R-2 से R-2 कैंसिल होगी, क्या बचा R-1 n-R+2 और इक्वल में क्या है 1/3। ठीक है, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से क्या आएगा, n फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल n-R+1 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ क्या है 3/5। तो यहाँ से देखो n से n कैंसिल हो गया हमारा, इसको क्या करूँगी 1/R-1, क्योंकि r बड़ा है तो R-1 को एज इट इज़ रखूँगी मैं। n-R छोटा है, n-R+1 बड़ा है हमारा, इसको क्या करूँगी n-R, इसमें से एक माइनस करूँगी जब मैं, तो हमारे पास ये नीचे वाली टर्म आती है तो हम इसको खोल देंगे, n-R+1 उसके बाद क्या आएगा n-R फैक्टोरियल। फिर मल्टीप्लाई में जो ये नंबर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मीन्स R फैक्टोरियल, और R फैक्टोरियल को हमने कहाँ तक खोलना था, R-1 तक, तो ये R-1 हो गया और n-R फैक्टोरियल हो गया। इक्वल में क्या चलता है हमारा 3/5। इसको हमने क्या करा, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा R/n-R+1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब 3R हो जाएगा -3, यहाँ पे n-R+2 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बनी। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5R और यहाँ पे 3n-3R+3 है। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है। तो यहाँ देखो अब एक साइड कर लेते हैं, पहले n तो उधर ही रहने दो, 3R, ये माइनस का R इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का R हो जाएगा, माइनस के 3, ये प्लस का 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का। n की वैल्यू क्या आ गई 3 + R, मतलब 3 + 1 4R हो गया और यहाँ पे माइनस के 5 हो गया। n की वैल्यू आ गई, अभी R में आई है बट कोई नहीं, इसमें डाल देंगे हम 5R, ये प्लस का 3R हो जाएगा, यहाँ पे 3n+3, 8R = 3n+3। तो देखो n की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, 8R एज इट इज़ 3, n की वैल्यू क्या थी 4R - 5 + 3, तो 8R, 4 3 = 12R -3 5 = 15 n + 9। अभी इसकी मल्टीप्लाई इससे मत कर देना, ब्रैकेट यहाँ तक है सिर्फ। तो 8R, ये प्लस का 12R इधर आ जाएगा और -15 + 9 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ पे 8 - 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 4R, इक्वल में यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है, R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6/4, तो ये कितनी आ जाएगी 3/2। R की वैल्यू हमारे पास 3/2, बट ये गलत है हमारे पास, इस हमने यहाँ पे कुछ गलती की है। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दी है हमने, यहाँ पे 3 ही रहेगा, ठीक है, -15 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और R की वैल्यू 12/4 करेंगे तो क्या आ जाएगी 3।
ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, यहाँ पे आर की वैल्यू 3 पुट करूँगी तो 4 3 12 माइनस 5 इज इक्वल टू एन। यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 और आर की वैल्यू क्या थी 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। 18th में हमें क्या बोल दिया, कोफिशिएंट ऑफ 5th टर्म 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो T5 का क्या रहेगा, हमारा एक्सपेंशन क्या है हमारी सेम 1 + x की पावर n है। तो यहाँ पे क्या रहेगा NC4 हमारी क्या रहेगी इसकी कोफिशिएंट। T5 का 6 का हमारा क्या रहेगा NC5 एंड T7 का हमारा क्या रहेगा NC6। इन्होंने क्या बोला, द कोफिशिएंट ऑफ 5th 6th 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन AP। AP में क्या होता था हमारे पास A1 A2 एंड A3 हमें गिवन था। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी A2 किसके इक्वल होता था A3 + A1 के इक्वल। ठीक है, हम क्या करते थे अर्थमेटिक मीन निकालते थे ना, उसमें अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते थे A + B/2 करते थे। तो हमें क्या मिलती थी, बीच वाली टर्म मिलती थी, मतलब A1 + A3 करके यहाँ पे क्या आ जाता था बाय में 2 करके, वो किसके इक्वल आएगा हमारा A2 के इक्वल आएगा। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बाय में 2 करके इक्वल में क्या आएगा हमारे पास A2 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं A1 + A3 इक्वल में क्या लिख सकते हैं 2A2 कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास वैसे भी प्रॉपर्टी होती थी, देखो ये आई कैसे है, AP में हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस होता था। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते थे D। तो डी हमारे क्या आने चाहिए, सबके सेम आने चाहिए अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हमारा डी क्या निकलेगा A2 - A1। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, मतलब इन दोनों टर्म्स को यूज़ करके A3 - A2 करके। तो यहाँ देखो A2 2 टाइम्स आया, वो तो A2 को एक साइड कर लेते, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये A3 इधर ये उधर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2A2 इज इक्वल टू क्या आ गया A3 + A1। तो हमारी ये प्रॉपर्टी बनती है, जब हमें 3 टर्म्स हमें गिवन होती है तो हम क्या प्रॉपर्टी लगा देते हैं 2A2 किसके इक्वल हो जाएगा A3 + A1 के। तो यहाँ पे भी हमें 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म दी हुई है, इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया है 2 × A2 करते हैं मीन्स 6th टर्म। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा A3 मीन्स T7 और यहाँ पे A1 मीन्स T5। ठीक है, इनके कोफिशिएंट मतलब हमारे पास ये रूल लगेगा। तो 2 × T6 हमारे पास क्या था NC5। ठीक है, NC5 और T7 हमारे पास क्या है NC6 + T5 कितना है NC4। इसको हम क्या कर देंगे, खोल देंगे यहाँ पे 2 × इसको कैसे खोलेंगे n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n - 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या रहेगा n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n - 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ देखो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है 6 है, तो हम क्या करेंगे, और सबसे छोटा हमारा 4 है, तो 4 तक इसको खोल देंगे। यहाँ से 2 × n फैक्टोरियल एज इट इज़ 5 फैक्टोरियल को हमने क्या करा 5 × 4 फैक्टोरियल तक खोल दी, क्योंकि यहाँ पे भी 4 भी हमारा सबसे छोटा है। n - 5 को क्या करूँगी मैं n - 6 तक खोल दूँगी, क्योंकि ये कम करेंगे जब भी हम -5 n - 1 करेंगे तो -6 आ जाएगा, तो -6 तक हमने इसको खोल दिया। n फैक्टोरियल एज इट इज़ रखूँगी, इसको क्या करूँगी 6 × 5 × 4 तक खोल दूँगी और n - 6 को एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, प्लस क्या है n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखूँगी, क्योंकि 4 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं हम। n - 4 को क्या करूँगी 6 तक खोल दूँगी, तो एक एक कम करेंगे तो क्या होता जाएगा, ये n - 4 का n - 5 हो जाएगा, n - 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो n फैक्टोरियल का कॉमन आ रहा है हमारा, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, और एक n - 6 फैक्टोरियल हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2, और यहाँ पे डिवाइड में क्या बचा 5, और साथ में देखो ये कॉमन आ गया, ये भी हमारा कॉमन आ गया, और ये भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा n - 5 इक्वल में यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1/n - 6 हमने कॉमन ले लिया, 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो 6 5 जो हमारे पास क्या बचा 30। यहाँ से हमने n - 6 कॉमन ले लिया, 4 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे अलग ले लो 4 फैक्टोरियल n - 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 1 n - 4 n - 5, इससे ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/5 n - 5 इक्वल में क्या बचेगा, यहाँ पे एलसीएम ले तो 30 n - 4
n-5 एलसीएम आ जाएगा ये हमारा। यहाँ पे 30 तो है, ये दोनों टर्म्स नहीं है, तो इस दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो n-4 n-5 आ जाएगा, फिर प्लस ये दोनों टर्म्स तो हैं हमारे पास, क्या नहीं है, 30 नहीं है, तो 30 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखो 5 6 30 हो गया, और n-5 से हमारा n-5 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12, और साथ में क्या n-4, यहाँ पे 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आएगा, n की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो n स्क्वायर, यहाँ पे n इंटू -5 करेंगे तो -5n, 4 इंटू n करेंगे -4n, 5 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। फिर क्या है, प्लस में 30 है, उसके बाद हमने क्या करना है, 12n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 12 इंटू 4 करेंगे 48 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है n स्क्वायर, 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 20 + 30 कितना हो जाएगा 50। तो एक साइड कर लेते हैं, n स्क्वायर इधर है -9n, ये 12n इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस 50 ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 21n हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 98। तो हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं 98 के कि हमें प्लस माइनस करके क्या मिले 21। तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 7 7 जा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 14 और 7 को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है 21 मिलता है, और मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करना है और लेके हमने माइनस का आना है, तो दोनों को क्या ले लेंगे माइनस का, ठीक है। प्लस 98 इक्वल में क्या चल रहा है 0, यहाँ से n कॉमन लूँगी तो यहाँ एक n बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 14, फिर -7 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें n चाहिए, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई 14 से करूँगी तो 98 ही मिलता है, यहाँ आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ प्लस का था हमने माइनस बाहर लिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, n-7 हो गया और एक n-14 हो गया। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 7 आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी 14। n की वैल्यू हमारे पास एक 7 आ गई और एक 14 आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। 19th क्वेश्चन में क्या है, अब हमें सेम क्वेश्चन बोला हुआ है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a की पावर n, टर्म बोली हुई है, कोफिशिएंट नहीं बोला है, क्या है 240 720 एंड 1080, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, सेकंड टर्म दिस है, थर्ड टर्म 720 है, और फोर्थ टर्म 1080 है। तो हमें x a और n की वैल्यू निकालनी है। सेकंड टर्म का मतलब क्या है 2t2, और एक्सपेंशन क्या है हमारी x + a की पावर n, तो हमारा क्या रहेगा nc1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, x की पावर हमारी क्या है रहेगी n-1, और a की पावर 1 हो जाएगी, वो किसके इक्वल है 240 के। t3 वो क्या होएगा nc2, x की पावर क्या हो जाएगी n-2, a की पावर हमारी क्या हो जाएगी 2, वो कितनी है 720। फिर क्या है t4 nc3 हो जाएगा, x की पावर n-3 हो जाएगा, a की पावर हमारी 3 हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1080। हमने क्या करा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। तो क्या करेंगे हम, पहले सोल्व फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये प्लस माइनस करके को तो निकलेगा नहीं, तो इस टाइप के सम को हम क्या करते हैं डिवाइड करके निकालते हैं। तो t2/t3 कर देंगे, जैसे रेशो निकाल के एक तरह से। nc1 क्या होता है हमारा n ही रहता है, ठीक है, n फैक्टोरियल, जैसे n फैक्टोरियल यहाँ पे 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। और क्या है x की पावर n-1 है और a की पावर 1 मतलब 1 है, तो यहाँ पे 240 बाई क्या आ जाएगा 720। nc2 का मतलब क्या n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर n-2 और a की पावर यहाँ पे क्या है 2, एक से एक कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है 1/n-1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड n-2 फैक्टोरियल हमारा ऊपर चला जाएगा, बाई में 1 हो जाएगा। अब देखो x की पावर है यहाँ पे n-1, और ये क्या जाएगी माइनस में जाएगी, क्योंकि पावर क्या है डिवाइड में, मतलब नंबर हमारे डिवाइड में बेस सेम है, तो n- का हो जाएगा और 2 प्लस का हो जाएगा, और डिवाइड में हमारा क्या बचा था a, मतलब यहाँ ले लो इसको, तो n से n कैंसिल हो गया हमारा। अब देखो इस n-1 को मैं कहाँ तक खोल दूँगी n-2 तक, n-1 n-2 फैक्टोरियल, ऊपर क्या है n-2 फैक्टोरियल और साथ में क्या है 2,
साथ में x की पावर हमारे पास क्या रहेगी 2 - 1 1, ठीक है। और a हमारा यहाँ पे था, वो किसके इक्वल है 240/720। 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 6 4 जा एंड 6 1 जा 6 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो अब देखो n-2 से n-2 कैंसिल हो गया हमारे पास। अब क्या बचा 2x/a n-1 इक्वल में क्या है 1/3। हमारे पास ये आ गया, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे हम T3 T2 एंड T3 को सोल्व कर लेते हैं। तो T2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास सेम, 3 और 4 को। 3 की वैल्यू क्या थी n फैक्टोरियल, ये देखो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल x की पावर n-2 a की पावर 2 डिवाइड में n का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल x की पावर n-3 a की पावर 3 इक्वल में क्या है 720 and 1080, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करें तो 2 5 जा 10 2 4 जा 8, यहाँ पे हमारे आ जाएगा 9 4 जा 9 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 2/3 बच गया। यहाँ से a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब है, तो a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल करेंगे तो यहाँ a बच जाएगा। यहाँ पे n फैक्टोरियल से हमारा n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1/2 फैक्टोरियल को लिख देंगे 2 × 1। n-2 को देखो, अब n-2 बड़ा है या n-3, ठीक है। n-2 बड़ा है, इसको खोलेंगे n-2 a को टर्म खोलेंगे तो n-3 फैक्टोरियल आएगा हमारा। और जो ये नंबर है वो डिवाइड में था हमारा ये पूरा, तो मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो ये नीचे वाला हमारा क्या आ जाएगा ऊपर। 3 को हम कैसे खोल देंगे 3 × 2 × 1 और n-3 फैक्टोरियल, इसका तो हो गया काम। साथ में अब क्या है x की पावर n-2 था यहाँ पे, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बचा था a, और यहाँ पे क्या है 2/3, तो n से n कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 - 2 क्या बचा 1, x/a तो यहाँ पे सेम उसी तरह आ गया। यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 3x हो जाएगा, और यहाँ पे n-2 इक्वल में हमारे पास क्या है 2/3। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो इन दोनों को अब फर्स्ट सेकंड तो चलो छोड़ो, फोर्थ एंड फिफ्थ ले लो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड हम पहले ले चुके थे। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ भी हमारे पास x/a है, यहाँ पे भी x/a है और यहाँ भी x/a है। तो हम क्या करते हैं x/a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि एक नंबर की तो हमारे पास वैल्यू आए कम से कम, ठीक है। यहाँ से x/a ये था हमारे पास 1/3। मैं क्या करती हूँ x/a की तो इधर ही रख लेती हूँ। ये n-1 हमारे पास क्या है डिवाइड में, तो ये 1/3 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या बन गया n-1/6, ठीक है। x/a की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 6, ये n-1/6। तो मैं क्या करती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x/a इन फिफ्थ इक्वेशन। तो यहाँ देखो 3/n-2 तो ठीक है, यहाँ पे x/a है, x/a की जगह मैं क्या कर दूँगी n-1/6 रख दूँगी, और इक्वल में क्या है 2/3। तो यहाँ से देखो अब 3 2 6 हो गया, n-1 और यहाँ पे क्या n-2 और यहाँ पे क्या है 2, इस 2 को मल्टीप्लाई में ले जाऊँगी तो यहाँ क्या बचेगा 4/3। इसको क्या कर दूँगी अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3n-3 4n 4 2 8 हो जाएगा, 3n ये प्लस का 4n इधर आके माइनस का 4n हो जाएगा, माइनस का 8 + 3 3n - 4n कितना हो जाएगा माइनस के n, और यहाँ पे -8 + 3 कितना हो जाएगा माइनस के 5। n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 5, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 5। तो अब क्या करना है n की वैल्यू को पुट कर देंगे और x और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी nc1 दिस, हमारे पास क्या आया था ये, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे 2x/a एज इट इज़। यहाँ पे 5 आ गई, n की वैल्यू 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, इक्वल में क्या है 1/3। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें, यहाँ पे रहने देते हैं,
यहाँ पे अगर पुट करें NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1 थी, यहाँ पे 240 था। एक है NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2 इक्वल में क्या है 720। तो देखो 5 आ गया, n की वैल्यू 5C1 हो गया। यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 4, a इज इक्वल टू 240 हो गया। यहाँ पे n 5C2 हो गया, x की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया इक्वल में क्या आ जाएगा 720 हो गया। और अगर थर्ड इक्वेशन में पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, पहले इसकी देख लेते हैं। 5C1 क्या होता है 5x4 इंटू में a इक्वल में क्या रहेगा 240, x की 4a इज इक्वल टू 240 डिवाइड में 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 48 बाई x की पावर 4। 5C2 हमारा कितना होता है 10, x की पावर 3 एज इट इज़, a की पावर 2 इक्वल में क्या है 720, x की 3 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 बाई एक्स की 4 की पावर 2, क्योंकि ये a की वैल्यू आई थी हमारे पास, यहाँ a की पावर 2 है, मैंने इसको इसमें पुट कर दिया। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इस 10 को मैंने क्या करा डिवाइड में ले आई, तो यहाँ पे कट गया ये हमारा। यहाँ पे अब देखो x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी 8, 4 2 ज़ा 8 हो गया, और यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई क्या है 48 इंटू 48। अब 48 का स्क्वायर निकालने की बजाय क्या करो 48 इंटू 48 ही लिख लो। यहाँ पे क्या बचा 72। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 48 इंटू 48 को एज इट इज़ रख लेते हैं। x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 8 है, तो यहाँ क्या रह जाएगी x की पावर 5, क्योंकि मैंने कहा था माइनस कर देते हैं, 8 में से 3 गई, हमारे पास 5 रह गया। इस 72 को तो मैं क्या करती हूँ यहाँ डिवाइड में ले आती हूँ, और जो ये डिवाइड वाला x की पावर 5 है वो क्या लेती हूँ यहाँ मल्टीप्लाई में। जैसे यहाँ 1 था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो ये आ गया, यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी। तो देखो 24 3 ज़ा और यहाँ पे 24 2 ज़ा होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, 16 2 ज़ा कितना होता है 32। यहाँ पे क्या आ गया x की पावर 5, और 32 क्या होता है 2 की पावर 5, और ये क्या हो गया x की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे 38 बाई x की पावर हमारे पास 2 आई है, 2 की पावर 4 a 48 बाई 2 की पावर 4 मीन 16, और 16 3 ज़ा a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने सबसे पहले क्या करा T2 T3 T4 निकाल दिया, T1 T2 और T3 को डिवाइड करके एक इक्वेशन आई, T3 और T4 को डिवाइड करके एक इक्वेशन आई, ठीक है। तो उन दोनों को सोल्व करने के बाद हमें n की वैल्यू मिल गई है। n की वैल्यू को हमने क्या करा इन दोनों में वापस से पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने क्या करा एक की वैल्यू निकाल ली, दूसरे में पुट कर दी। यहाँ से हमने a की निकाली थी, इस वाले a में हमने पुट कर दी, फिर हमने हमारी यहाँ से क्या आई x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हमारी a की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारा n और ax और तीनों आ चुके हैं। अब 20th क्वेश्चन क्या है, p विद द सम ऑफ ओड टर्म्स एंड q विद द सम ऑफ इवन टर्म्स। p क्या है ओड टर्म का सम है, और q क्या है इवन टर्म का सम है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड 4pq किसके इक्वल आएगा इसके। तो देखो एक तरह से ना यहाँ पे इसी में बताया हुआ है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq होता है ना, तो यहीं से कुछ 4pq का सिस्टम आएगा हमारे पास से। तो हम यहाँ पे हमने क्या ध्यान देना है, x प्लस a की पावर n की एक्सपेंशन को हमने खोल दिया, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा और a की पावर 1 हो जाएगी। फिर nc2 आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 2 करके, और a की पावर क्या हो जाएगी 2। इस तरीके से हमने इसको खोल दिया ncn तक। अब हमारी ओड टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो ओड टर्म क्या होएगी यहाँ पे nc0 तो 1 होता है, एन x की पावर n रहेगी है, फिर ठीक है। थर्ड टर्म यहाँ बनेगी हमारी nc2 x की पावर n माइनस 2, और यहाँ पे फिफ्थ टर्म, इस तरह से हमने ओड टर्म्स को यहाँ लिख लिया। इवन टर्म्स हमारी क्या रहेगी nc1 nc4 वाली टर्म, और ऐसे रहेगी हमारी, ठीक है। nc1 nc3 मतलब t4 t3 इसमें आ जाएंगे। देखो करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये था एक्सपेंशन कैसे खुलेगी, n a की पावर क्या हो जाएगी 0, nc1 x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1, a की पावर क्या हो जाएगी 1, nc2 x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 2, a की पावर क्या हो जाएगी 2, nc3 x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 3, a की पावर हमारी क्या हो जाएगी 3, प्लस ncn
एक्स की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, n-n0, एंड ए की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, n। तो देखो ये कौन सी टर्म है, t1, ये t2, ये t3, ये t4। तो मैंने कहा है ओड नंबर, p हमारा क्या है, ओड टर्म्स है, ठीक है। p हमारी कौन सी टर्म है, ओड टर्म्स है। तो मीन्स ये वाली nc0 हमारा क्या रहता है, 1। यहाँ पे क्या बचेगा, xn, ये भी 1 हो गया। t3 हमारी क्या हुई, nc2, x की पावर n-2 एंड a की पावर 2। इसी तरीके से हमारा ये रहेगा। फिर क्यू टर्म हमारी कौन सी बनेगी, ये t2 वाली, मीन्स nc1, x की पावर n-1 और a की पावर 1। एक t4 वाली रहेगी, ठीक है, nc3, x की पावर n-3 एंड a की पावर 3। इसी तरीके से ये आंसर ये आ जाएगी। ये आने के बाद हमने क्या करना है, जब x प्लस a की एक्सपेंशन ये थी, p क्या है, ओड टर्म, क्या वो क्या है, इवन टर्म्स, ओड प्लस इवन ही तो ये टोटल एक्सपेंशन है। जब मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो ये मिलेगा ना मेरे को। तो इन्होंने क्या करा, x प्लस ए की पावर n को क्या लिख दिया, p प्लस क्यू, ठीक है। x प्लस ए की पावर n को हम लिख सकते हैं ना p प्लस क्यू की फॉर्म, क्योंकि ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है। ओड प्लस इवन करके ही तो हमें इसकी टोटल एक्सपेंशन मिलेगी, ठीक है। टोटल एक्सपेंशन मिलने के बाद जब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे इवन टर्म्स थी ना हमारी, मैंने बताया हुआ है, जब हमारी हम x माइनस ए की पावर n को खोलते हैं, एक टर्म प्लस के आते हैं, एक टर्म माइनस के आती है। माइनस की कौन सी आई, मतलब सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का मतलब क्या है, इवन टर्म, और इवन टर्म हमारी क्या है, क्यू, ठीक है। जब हम क्यू के आगे माइनस ले लेते हैं, मीन्स हर एक टर्म के, जो हर एक इवन टर्म है उसके अगर आगे अगर मैं माइनस ले लूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं x माइनस ए की पावर n को खोल रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे ओड टर्म इवन टर्म थी टोटल, ठीक है। मैंने p में क्या करा, ओड टर्म ले ली सारी, t1, t3, t5, t7। क्यू में क्या ले लिया, इवन टर्म ले ली, t2, t4। अब अगर मैं क्या करूँ, x माइनस ए की पावर n को खोलूँ तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या आएगी, पॉजिटिव, सेकंड टर्म मेरी क्या आएगी, नेगेटिव, फिर थर्ड टर्म मेरी क्या आएगी, पॉजिटिव, फोर्थ टर्म क्या आएगी, नेगेटिव। जो इवन नंबर है वो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से बनेगी ना हमारी इक्वेशन, ओड में से इवन माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। ओड में से इवन माइनस कर रहे हैं हम x की पावर, x माइनस ए की पावर n में। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है। अब मेरे को चाहिए कि यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब हमें पता है फॉर्मूला, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का क्या होता है, p प्लस क्यू, पी माइनस क्यू। मतलब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, हमें क्या मिलेगा, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, इधर क्या हो जाएगा, x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n। तो यहाँ पे तो हो जाएगा सेम, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखो, जब मैंने बताया था 2 की पावर 2 हो और 3 की पावर 2 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2, ठीक है। कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस ए और x माइनस ए को अंदर के और उसकी पावर n बना देंगे। तो ये क्या बन गया, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसकी पावर n, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया प्रूव। सेकेंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, 4p क्यू। तो देखो फॉर्मूला क्या लगाना है हमने, p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस करेंगे p स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इक्वल में देखो हमें 4p क्यू मिलेगा। इसको खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा, फिर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2p क्यू होता है। देखो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 2p क्यू प्लस 2p क्या हो गया, 4p क्यू। तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस की फॉर्म में लिखना है। ये किसके इक्वल आएंगे, हमारे 4p क्यू के इक्वल। तो 4p क्यू मीन्स राइट हैंड साइड तो हमारी आ गई। p प्लस क्यू का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर, p प्लस क्यू का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर। x प्लस ए की पावर n है, p हो गया ये उसका, p प्लस क्यू हो गया ये उसकी पावर क्या है 2, फिर माइनस, फिर क्या है x माइनस ए की पावर n और उसकी पावर हमें क्या दी हुई है 2। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, x प्लस ए की पावर 2n, यहाँ पे x माइनस ए की पावर 2n, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4p क्यू के। तो यहाँ पे भी 4p क्यू, x प्लस ए की पावर 2n माइनस x माइनस ए की पावर 2n, ठीक है। आई होप आपको 20 क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन है 21। यहाँ पे हमें क्या बोला, वो फाइंड एन इफ़ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। फिफ्थ टर्म कौन से लेनी है, स्टार्टिंग से, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड।
हमने फिफ्थ टर्म कौन सी लेनी है, एंड से, ठीक है। और एक्सपेंशन हमारी सेम है। यहाँ पे क्या है, √2 की पावर यहाँ पे 4 है, प्लस 1/√3 की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसकी पावर। अब यहाँ पे √2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2, ठीक है। 2 की पावर 1/2 होता है। बट अगर यहाँ पे हम कुछ नंबर लिख देते हैं, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1/3 या फिर 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पे भी जो रूट के ऊपर 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब भी क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1/4 है, प्लस यहाँ पे 3 की पावर 1/4 है, और उसकी पावर हमें क्या दी हुई है, n, ठीक है। मतलब इसका एक्सपेंशन हमने खोलना है। तो रेशो किसका दिया हुआ है इन्होंने, फ्रॉम द बिगनिंग फिफ्थ टर्म एंड फ्रॉम द एंडिंग फिफ्थ टर्म। फिर फ्रॉम द बिगनिंग क्या आएगा, फिफ्थ टर्म है मीन्स T5, तो NC4 हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 1/4 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, n-4। फिर क्या है, 1/3 की पावर 1/4 की पावर कितनी है यहाँ पे, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, NC4, ये है T5 टर्म हमारी, NC4, 2 की पावर यहाँ देखो n-4 है, और उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है हमने, 1/4 से, तो वो क्या बन जाएगा, n-4/4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डिवाइड में 1/3 की पावर देखो 4 है और साथ में 1/4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हमारा, ठीक है। 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। तो ये तो होगी फ्रॉम द बिगनिंग। फ्रॉम एंड मैंने कैसे सिखाई थी, हम किसके एक्सपेंशन खोल देंगे, इनको अपोजिट कर देंगे, मतलब ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, ठीक है, उसकी पावर n। तो T5 जब हम निकालेंगे तो क्या रहेगा, NC4, यहाँ पे 1/3 की पावर 1/4 की पावर क्या हो जाएगी हमारी, n-4, एंड 2 की पावर 1/4 की पावर हमारी क्या हो जाएगी, 4, ये वाली, ठीक है। तो ये टर्म हमें गिवन है। यहाँ पे हमारी एंड से क्या आ जाएगी, इसके दो तरीके थे, n-k+2। अब जो कि हमारे पास n मतलब हमारे पास n की जगह n ही दिया हुआ है, तो इसलिए हमने क्या लगाया है, सेकंड मेथड हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम, 1/3 की पावर क्या हो जाएगी, n-4/4, और यहाँ पे 2 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इनका रेशो, इफ़ द रेशो ऑफ दिस टर्म क्या है, √6/1। तो इसका और इसका रेशो क्या लेना है हमने, √6/1। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर n-4/4 और यहाँ पे क्या है, 1/3। फिर क्या है, NC4, 1/3 की पावर n-4/4 है, और यहाँ पे क्या है, 2। तो यहाँ पे क्या था हमारा, √6/1। अब यहाँ पे देखो NC4 से NC4 तो हमारा कैंसिल हो गया, बिल्कुल सेम था क्योंकि यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या है, n-4/4 है, यहाँ क्या है, डिवाइड में, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं एक बार, ये 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड में है, ये 3 हमारा 1/3 मीन्स डिवाइड में है, और यहाँ पे क्या है, 1/3 की पावर n-4/4, और यहाँ पे क्या है, 2, ठीक है। यहाँ पे 2 था, इस 3 को मैंने क्या करा, नीचे ले आई। यहाँ पे क्या है, √6/1। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर क्या है, n-4/4, ये क्या है, 1/, है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर n-4/4/1 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई में आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा, और बाई में 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, 3×2 = 6। यहाँ पे क्या है, √6/1। यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम पावर है, मैंने कहा था जब पावर सेम होती है तो हम बेस को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 की पावर n-4/4, 2×3 = 6 कर दिया, ये पावर बिल्कुल सेम आ गई। और यहाँ पे क्या है, 6 इसके मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो ये बन जाएगा 6√6। यहाँ पे देखो 6 की पावर n-4/4, ठीक है। यहाँ पे 6 की पावर 1 है और एक 6 की पावर 1/2 है, बेस सेम है, 6 पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आता है, 3/2। तो ये किसके इक्वल है, 6 की पावर 3/2 के। तो n-4/4 इक्वल में क्या आ जाएगा, 3/2। पावर को पावर के इक्वल रख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2n क्रॉस मल्टीप्लाई, 2n - 8 और 4×3 = 12, तो 2n 12,
तो ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा 2n। 12 + 8 कितना होता है 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा n की वैल्यू 10। n की वैल्यू हमारे पास क्या आई 10। तो ये था हमारा क्वेश्चन। हमारे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।